हाँ जी दीदी, शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। अब छल बल मोहि का करे। अब छल बल मोहि का करे। मोह आदते दियो उड़ाए। संबंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब नास। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब नास। पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। मैं कहावत हूँ सुहागनी जो विरहा न देऊ जी को। पीछे वतन जाए की क्यों देखाऊं मुख पीऊ। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। जब आहसू की अंग में सास बिछोड़्यो संग। जब आहसू की अंग में सास बिछोड़्यो संग। जब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। जीवरा भी मेरा रखिया तुम कारज भी कारण। जीवरा भी मेरा रखिया तुम कारज भी कारण। आस भी पूरी सुहागनी और व्रत भी राख्यो वेहन। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए।
सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। कहे महामती ये सुख क्यों कहूँ जो उदया मूलंकुर। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। अब छल बल मोहि का करे, अब छल बल मोहि का करे। मोह आदत दियो उड़ाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। शुरू करते हैं, समय हो गया। प्रथम लागू तो चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। कल हिंदुस्तानी के 8 प्रकरण हो गए, अभी 9वें प्रकरण पे चलते हैं, जिसकी हेडिंग है सुंदर साथ जी, विरह को प्रकाश। राग आसावरी। विरह को प्रकाश। विरह को प्रकाश मतलब अभी तक तो विरह के बारे में भी कहा, इश्क के बारे में भी कहा। विरह को प्रकाश से क्या मतलब है कि इंद्रावती जी ने पहले विरह किया, फिर राजी महाराज का इश्क आया और राजी महाराज के दर्शन हुए, फिर उसके बाद वाणी उतरना शुरू हुई। जब राजी ने दर्शन दे दिया, उनके हृदय में, धाम हृदय में विराजमान हो गए और वहीं से वाणी उतरना शुरू हो गई। तो ये क्या हुआ? विरह का प्रकाश। विरह हुआ, उससे इश्क आया, इश्क से दर्शन हुए और दर्शन के बाद फिर रूह के को राजी महाराज ने रूह के मुख से वाणी उच्चरित कराई। ये हुआ विरह का प्रकाश। जो विरह किया उसका प्रकाश क्या हुआ? उसका प्रकाश ये हुआ कि तारतम वाणी उनके माध्यम से उतरी। तो ये है विरह का प्रकाश। तो क्या कह रही है इंद्रावती जी? ए बात मैं तो कहूं जो कहने की होए, परे खसमे रीछ के दया करी अति मोए। वो कह रहे हैं कि विरह की बात तो मैं तब कहूं जो ये कहने की होए। कोई सी भी रूह को कितना विरह आता है तो वो कोई गा गा के बताती नहीं है कि मुझे बड़ा विरह आ गया, मुझे बड़ा विरह आ गया। इतना गाएगी तो विरह ही खत्म हो जाएगा। तो ए बात मैं तो कहूं जो कहने की होए, वैसे तो विरह की बात कहने की होती ही नहीं है। परे खसमे रीछ के दया करी अति मोए, पर प्रीतम ने मुझ पर रीझ गए हैं, उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी मेहर करी है, इसलिए वो विरह की बातें मुझसे खुद ही अपनी तारतमवाणी के माध्यम से कहलवा रहे हैं। सुनियो बानी सुहागनी दीदार दिया पियू जब, अंदर पर्दा उड़ गया हुआ उजाला सब। कह रहे हैं हे मेरी परमधाम की सुहागिन सखियों, सुनो कि जब प्रीतम ने मुझे हफ्से में दीदार दिया
अंदर पर्दा उड़ गया, मेरे अंदर से ही सारा फरामोशी का पर्दा खत्म हो गया, माया का पर्दा खत्म हो गया। वह उजाला तब, और सारा उजाला ही उजाला हो गया। काल माया के ब्रह्मांड से योग माया और परमधाम की सारी लीला उनकी नजरों में आ गई। ब्रज की लीला आ गई, रास की लीला आ गई, मोहम्मद साहब की लीला, उनको सब पता लग गया। पिया जो पार के पार है, तिन खुद खोल ले द्वार, पार दरवाजे तब देखे जब खोल दिखाया पार। वो कह रहे हैं जो काल माया के ब्रह्मांड योग माया से परे जो प्रियतम परमधाम में रहते हैं, उन्होंने खुद आकर मेरे सारे दरवाजे खोल दिए। तो देखिए, जिन्होंने दरवाजे बंद किए वही खोल सकते हैं। आज तक इस ब्रह्मांड में कोई नहीं खोल पाया, राजी महाराज ने स्वयं ही नहीं खोले थे। अब वो इंद्रावती की का तन का माध्यम लेकर वो खुद ही अपने दरवाजे खोल रहे हैं, तो वो सारे दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं। तो जिन्होंने ताले लगाए हैं, सिर्फ वही इन तालों को खोल सकते हैं। कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोय अंग, तादिल थे पसरी रया पल पर चढ़ते रंग। वो कह रहे हैं स्वयं मेरा हाथ पकड़कर धनी ने मेरे धाम हृदय में अपना आवेश दिया, मेरे अंगों में अपना आवेश भर दिया। उस दिन से ये मेहर बढ़ती ही चली जा रही है, हर पल हर घड़ी इसका रंग चढ़ता चला जा रहा है। हुई पहचान पीयूष हो तब कयो महामती नाम, अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्रीधाम। वो कह रहे हैं मुझे प्रीतम ने स्वयं अपनी आकर पहचान कराई, जैसे कि धाम धनी देवचंद जी को श्याम जी के मंदिर में आकर स्वयं पहचान करे। उससे पहले सब कुछ संशय में था। धनी देवचंद जी को दर्शन भी हो रहे थे, धनी देवचंद जी ने सारे इतनी कसनी भी करी और बाल मुकुंद बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा भी करी, लेकिन सब कुछ संशय में था। लेकिन स्वयं जब राज जी ने आकर उनको श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिए और उनके धाम हृदय में विराजमान हुए, तो उनको भी सारी लीला स्वयं ही पता लग गई। बिल्कुल यहीं पर ही हफ्ते में इंद्रावती जी को पूर्ण दर्शन हुए, हुई पहचान पीयूषो तब कयो महामती नाम। तो जब सारी ही लीला जाहिर हो गई, मोहम्मद साहब की लीला उनके हृदय में आ गई, ब्रज रास की लीला आ गई, परमधाम की लीला आ गई, तो इंद्रावती जी कह रही है मुझे महामती की शोभा मिल गई। अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्री धाम, मैंने स्वयं परमधाम को देख लिया और अब सब कुछ जाहिर भी हो गया, जाहिर कर रहे हैं स्वयं राज्य महाराज। बात कही सब वतन की सो निरखे में निशान, प्रकाश पूर्ण दरुआ उड़ गया उन्मान। वो कह रहे हैं जब प्रीतम ने स्वयं ही दर्शन देकर मुझे परमधाम की, मेरे घर की मुझे स्वयं पहचान करी दी, तो अपने आप ही मुझे सब कुछ याद आ गया। सो निरखे में निशान, मुझे सब प्रत्यक्ष दिखाई देने लग गया, मुझे सारे जो है गवाहियां मिल गई। प्रकाश पूर्ण दरुआ, पूरा प्रकाश हो गया और मैं दृढ़ता पूर्वक खड़ी होगी। अभी तक देवचंद जी के मुख से जो कुछ सुनती थी उसको देख नहीं पाती थी, लेकिन अब धनी ने मुझे पूर्ण आवेश देकर सब कुछ दिखा दिया और उड़ गया उन्मान। कोई मेरे मन में यदि छोटा मोटा संशय भी था तो वो भी खत्म हो गया। आपा मैं पहचानिया सन्मंद हुआ सत्य ए मेहर कहीं न जा गई, सब सुध परी उत्पन्न। सुंदर साजी पूरा दर्शन करने के बाद जो इंद्रावती जी का हृदय खुला है, आवेश आने पर उन सब की बात बता रही है। आपा मैं पहचानिया सन्मंद हुआ सब, मैंने अपनी परात्म को देख लिया। आपा पहचानिया का निश्चित अर्थ यही है कि मैंने अपने आप को पहचान लिया। शाब्दिक अर्थ में यह आता है आपा मैं पहचानिया, मैंने अपने स्वरूप की पहचान कर ली। मैंने अपने स्वरूप की पहचान करने से क्या मतलब है कि मेरा धनी से क्या संबंध है, मेरा असल घर कहाँ है और मेरा असल तन कहाँ बैठा हुआ है, इसकी पहचान हो गई। और उस तन के रूबरू करके राज्य महाराज ने मुझे अपनी पहचान कराई। क्यों, परात्म का स्वरूप भी किसका स्वरूप है? राज्य महाराज की के प्रेम का, उनके इश्क का स्वरूप है। तो आपा मैं पहचानिया सन्मंद हुआ सब। अब जब मैं, मेरा मूल तन परम धाम में है और मूल तन भी राज्य के ही इश्क का स्वरूप है, ये जब मुझे पहचान हो गया तो धनी से मेरा संबंध जो है वो मुझे क्लियर हो गया कि मैं और धनी अलग है ही नहीं, धनी और मैं एक ही है, क्योंकि मैं उनके इश्क का स्वरूप हूँ। ये मेहर कहीं ना जा गई, सब सुध परी उत्पन्न। अब ये जो मेरे ऊपर मेहर हो रही है जिससे मैं सब देख पा रही हूँ, इसको शब्दों में मैं कहाँ तक आपको बखान करके बताऊं कि धनी ने मेरे ऊपर हफ्ते में कितनी मेहर करी। सब सुध परी उत्पन्न, ये खेल क्यों बना, संबंध पता लग गया तो खेल का कारण भी पता लग गया कि खेल क्यों उत्पन्न हुआ है। अब इनमें से सुंदर साथ जी कौन सी ऐसी बात है जो हमें नहीं पता। इंद्रावती को दर्शन देकर राज्य महाराज ने फिर ये वाणी फैला दी। उससे पहले वाणी नहीं थी, तो राज्य को स्वयं आना पड़ा अपनी पहचान कराने के लिए। अभी जो सुंदर साथ हम सब इंतजार करते हैं कि जैसे धनी देवचंद जी को दर्शन हुआ या हफ्ते में जैसे श्री महाराज जी को दर्शन हुआ, क्या वैसा दर्शन ही हमारा, हम उसी दर्शन की जो है उम्मीद करते हैं। सुंदर साथ जी उस समय तक वाणी अवतरित नहीं हुई थी, धनी देवचंद जी को स्वयं राज्य महाराज को आना पड़ा पहचान कराने के लिए। उस समय के तारतम आने के बाद भी
वाणी नहीं आई थी, तो इंद्रावती जी को भी स्वयं दर्शन राज्य देने आए, अपने आवेश स्वरूप से उनको दर्शन दिया और उनको पूरी पहचान करा दी। तो पहचान में क्या कराया? परमधाम का स्वरूप बताया, परातम का स्वरूप बताया। परमधाम में वो किसके इश्क का स्वरूप है? राज्य के इश्क का स्वरूप है। 25 पक्षों को बताया, ब्रज के बारे में बताया, रास के बारे में बताया, मोहम्मद साहब के बारे में बताया, धनी देवचंद जी के बारे में बताया। अभी सुंदर साहब जी इन सब के बारे में बताया राज्य महाराज ने, उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए, दर्शन हुआ। अभी सुंदर साहब जी तारतम वाणी उतर हुई। इस तारतम वाणी में भी क्या बताया जा रहा है? परमधाम बताया जा रहा है, हमारा आत्म का स्वरूप बताया जा रहा है, परातम का स्वरूप बताया जा रहा है। परातम राज्य के इश्क का स्वरूप है। 25 पक्ष क्या है? ब्रज की लीला क्या थी, रास की लीला क्या थी, मोहम्मद साहब की लीला क्या थी, देवचंद जी की लीला क्या थी, इंद्रावती की लीला क्या थी, और छठा दिन मोमिनों की छठे दिन की लीला क्या है, और 7वें दिन में क्या होने वाला है, सब कुछ इस वाणी में आ गया। तो ये वाणी को देखना, दर्शन देना जैसे तो है, सिर्फ भाव की और हमारे संकल्प की बात है। यदि हम इसको ग्रंथ समझेंगे तो ये ग्रंथ ही है, यदि इसको खोल लिया तो ये दोनों पट राज्य के ही युगल स्वरूप के हैं। ऐसे जब आपने खोले, जब हम दर्शन करते हैं तो राज्य श्यामा जी को यहाँ देखते हैं, ये राज्य, ये श्यामा जी, है ना, ऐसे मूल मिलावे में दर्शन करते हैं। अभी जब राज्य को स्वरूप साहिब को जब खोलते हैं तो भी तो ऐसे ही आता है, एक राज्य एक श्यामा जी युगल स्वरूप के रूप में राज्य विराजमान होते हैं। और इनको यदि देखें, इनके स्वरूप को देखें तो पूर्ण परमधाम की पहचान होती है, हमें अपने आत्म के स्वरूप की पहचान होती है, परात्म के स्वरूप की, ब्रज राज जागनी तीनों स्वरूपों की पहचान होती है। तो ये दर्शन यहाँ पर राज्य महाराज ने सबको सुगम कर दिया है। आज हर कोई इस तरह का दर्शन सब सुध परि उत्पन्न ये ब्रह्मांड क्यों उत्पन्न हुआ, इसकी सारी सुधि पड़ गई। मुझे जगाई जुगत सो, सुख दियो अंगा, कंठ लगाई कंसो, यावित क्यों मिला। बड़ी जुगत से मुझे जगाया, पहले मुझे मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, फिर मुझे जेल में भेज दिया, इस तरह से मैं एकांतवास में आ गई। फिर इसी से मुझे विरह उत्पन्न हुआ कि मैं तो आपके लिए एक अच्छा काम कर रही थी, भंडारा कर रही थी, फिर मुझे क्यों मेरे साथ ऐसा हो, मैं जेल में क्यों आ गई। इससे जो है मेरे हृदय में विरह की तड़प बढ़ा दी। मुझे जगाई जुगत सो, इस प्रकार से सारी जुगत राज्य महाराज ने की। सुंदर साथ जी जाहिरी कहर हुआ, लेकिन अंदर से मेहर हुई, जो कि हमेशा से कहते हैं। अब इंद्रावती की आत्म क्या सोच रही है कि मेरे ऊपर इतना बड़ा कहर क्यों हुआ राज्य महाराज ने, मैं आपकी राह पे चल रही थी, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ऐसे बहुत से सुंदर साथ होते हैं जिनके जीवन में ऐसा कुछ घटित होता है जिससे वो ये प्रश्न करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों। ऐसा ही इंद्रावती जी भी पूछ रही थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं तो आपकी राह पे चल रही थी, फिर मेरे ऊपर ये इल्जाम क्यों लगा। लेकिन राज्य ने फिर उनको दर्शन देकर बताया कि ये सब मैंने बड़ी जुगत से किया। सुख दियो अंगा, बड़ी जुगत से मुझे हफ्ते में पहुंचाया और फिर वहां पर दर्शन देकर मेरे अंगों को सुख दिया। कंठ लगाई कंठ सो यावित क्यों मिला, स्वयं मुझे आकर अपने हृदय से राज्य महाराज ने लगा लिया और मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गए। इस तरह से उन्होंने मुझसे आकर मिलाप कर लिया। खांसी जान खेड़ी जिमी जल सींचा खसम, बोया बीज वतन का सो उग्या वाही रसम। मुझे परमनाम की खास सृष्टि हूं मैं, मुझे जानकर मेरे अंदर जो है जल सींचा खसम, राज्य महाराज ने अपने प्रेम का, अपने प्रकाश का, अपनी तारतम वाणी का, अपनी जागृत बुद्धि का जल सींच दिया। खासी जान खेड़ी जिमी, परमधाम की स्पेशल ब्रह्म सृष्टि। तो मेरे धाम हृदय रूपी धरती को उन्होंने उपजाऊ भूमि बनाया और उसमें अपने प्रेम का बीज बोया, अपने ज्ञान का बीज बोया, बोया बीज वतन का जो उग्या भाई रसम, अपना प्रेम का और ज्ञान का बीज, प्रकाश का बीज बोया और वो उसी तरह से बढ़ता चला गया। बीज आत्म संग निज बुद्ध के सो ले उठा अंकुर, या जुमा इन अंकुर को क्यों कर कहूं सो दूर। ये जो बीज प्रेम का उन्होंने मेरी आत्म में बोया है, ये बीज जो है निज बुद्धि का संग लेकर अपने आवेश से मेरे हृदय में विराजमान हो गए। राज्य महाराज अपने आवेश से मेरे हृदय में विराजमान हो गए और जागृत बुद्धि का ज्ञान देकर, निज बुद्धि का ज्ञान देकर, दोनों का संग पाकर ये अंकुर जो है वो फलने फूलने लगा। या जुबा इन अंकुर को क्यों कर कहूं सो नूर, वो इस जुबान से मैं इस अंकुर को कैसे फलित हो रहा है, मैं इसके नूर के बारे में आपको क्या कहूं। ना तो एक बात जो बुझ की सो क्यों हुई जाहिर, सुहागिन प्यारी मुझको सो कर न सको अंतर। वरना विरह की बातों को कोई भी रूह गा नहीं सकती, मैं भी कैसे गाती, अपने विरह के बारे में आपको नहीं बता सकती थी, ये तो बहुत उच्च बात होती है। पर परमधाम की रूहें सुहागिनियां जो है वो मेरी
संबंधी हैं, उनसे मैं कोई भी अंतर नहीं कर सकती। नेक कहूँ या नूर की कछुक इशारत, अब पीछे तो जाहिर होती, सब दुनी देखती तब। वो कह रहे हैं जो राजी महाराज ने नूर मुझे दिखाया हफ्सा में, उस नूर के बारे में मैं कुछ आपको इशारे के रूप में बताती हूँ। आगे तो ये नूर जो है परमधाम का पूरे 14 लोकों में फैल जाएगा, सारी दुनिया जो है योग माया के ब्रह्मांड में राज्य की इस वाणी को देख लेगी। ये जो विरा बीतक कहीं पिया मिले जिन सूल, अब फेर कहूँ प्रकाश से जासो पाइये मायने मूल। वो कह रहे हैं मैं अब आपको विरह की बीतक के बारे में बताती हूँ, जिस जिस कष्ट से मुझे प्रीतम मिले, अब फेर प्रकाश करके मैं आपको अब फेर कहूँ प्रकाश जासो पाइये मायने मूल। अब उस विरह के प्रकाश के बारे में आपको बता रही हूँ, जिससे कि आपको मूल संबंध मूल मायनों की पहचान हो जाए। ए विरह लक्षण में कहे पर नाही विरह ताए, याविद विरह उदम को जो कोई किया जाए। मैंने जो आपको पहले जो है विरह के प्रकाश के प्रकृति से पहले जो आपको विरह के लक्षण बताए थे जिन प्रकरणों में, पर ना ही विरह था, उनसे भी अभी विरह की पूर्ण पहचान नहीं होती है। याविद विरह उदम की जो कोई किया जाए। वो कह रहे हैं ये विरह के जो मैंने लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों को यदि कोई रूह चलना चाहती है, विरह के मार्ग पे पहुंचना चाहती है, तो इन लक्षणों को अपनाएगी। इनको अगर उसके दिल में आता है तो वो ये कर सकती है। विरह सुनते पीयू का आह न उड़ गई जिन, ताए वतन संज्ञा यो कहे नाई ना विरह नहीं ना ए विरहन। वास्तविक विरह तो ये होता है कि कहा नहीं जाता कि मुझे विरह आ रहा है, बल्कि विरह का नाम, प्रीतम की विरह का नाम सुनते ही आह निकलती है और तन छूट जाता है। और जो जाकर सैयों को बताती फिरे, उसको तो परमधाम की रूहें विरहनी कहते ही नहीं है। जो होवे आपी विरहनी सो क्यों कहे विरह सुध, सुन विरहा जीव ना रहे तो विरहन कहाँ से बुध। वो कह रहे हैं जो विरहनी होती है वो विरह की सुध दूसरों को नहीं देने जाती है, वो तो विरह का नाम सुनते ही अपने जीव को छोड़ देती है। और जब जीव को ही छोड़ देगी तो बुद्धि कहाँ से आएगी कि वो विरह को गाएगी। पतंग कहे पतंग को कहाँ रहा तू सोए, मैं देखा है दीपक चल दिखाऊं तुम्हें। वो कह रहे इसको एक उदाहरण से बता रहे हैं। यदि पतंगा जाकर दूसरे पतंगों को कहता है कि तू कहाँ सो रहा था, मैंने तो अभी दीपक को देखा है, चल तुम्हें मेरे साथ चल, मैं तुझे दीपक को दिखाता हूँ। के तो वो दीपक नहीं या तो पतंग ना है, पतंग कहिए तिनको जो दीपक देख झप पाए। तो दूसरा पतंगा उसको जवाब में कहता है या तो तूने दीपक देखा नहीं है, और यदि तूने दीपक सच्चा है तो तू पतंगा नहीं कोई और कीड़ा होगा, क्योंकि पतंगा तो वो कहते हैं जो दीपक देखकर ही खुद को उसको बुझाने में लग जाता है और जलकर मर जाता है। पतंग और पतंग को जो सुख दीपक दे सो होवे हासिल तिन पर कहे नाई पतंगे। यदि एक पतंगा जाकर दूसरे पतंगे को दीपक के बारे में बताता है तो उसमें बड़ी हंसी है कि वो पतंगी नहीं है। दीपक देख पीछा फेरे साबित राखे अंग, आए देवे सो दौर को सो क्यों कहिए पतंग। वो कह रहे हैं दीपक को देखकर यदि पतंगा अपने तन को साबित रखता है और आकर सुदौरों को देता है कि पतंग तुझे दीपक दिखाऊं, तो वो दीपक निश्चित ही नहीं है। जब मैं होती विरह में तब क्यों मुख बोल हो जाए, परे वचन तो तब कहे जब लई पिया जे उठाए। तो वो यही बात कह रही है कि आप लोग भी मेरे बारे में सोचते होंगे कि मैं विरह के बारे में इतना सब कुछ कैसे कह रही हूँ, जबकि मुझे तो प्रीतम के विरह में मर जाना चाहिए था। इंद्रावती जी की चौपाई आती है कि वो तो सांस भी छोड़ो संग तब तुम पर्दा, जब आ सुखी अंग में सांस भी छोड़ो संग तब तुम पर्दा टाल के दियो मोई अपनो अंग। तो हम लोगों को सबको मालूम है कि धनी इंद्रावती जी ने अपनी सांसों को भी छोड़ दिया था, अपने जीव को छोड़ दिया था धनी के प्रेम में। वो कह रही जब मैं विरह में थी तब तो मेरे मुख से कुछ निकल ही नहीं सकता था, पर ये वचन तो तब कहे जब प्याले उठाए, जब प्रीतम ने मुझे दर्शन दे दिया और मेरे द्वारा वाणी उच्चरित कराई, तभी मैंने इस विरह के बारे में आपको बताया। जो ये विरह उपजाए नहीं हमारा धर्म, विरह नहीं कबू ना करे जो विरह अनुकरम। वो कह रहे इस तरह से ये जो विरह उत्पन्न हुआ मुझे, इसको बताने का हमारा धर्म नहीं है। विरहनी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती कि वो विरह के बारे में दूसरों को बताए। विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागे नातम पियो की वतन पार के पार। वो कह रहे हैं इस ब्रह्मांड में आज दिन तक किसी के पास भी विरह, असल विरह नहीं था। विरह सिर्फ परमधाम की ब्रह्मशिष्यों के पास ही वो विरह है, क्योंकि वो परमधाम की प्रीतम की प्यारी सुहागिन है, उनका वतन जो है वो इस योगमाया के ब्रह्मांड के आगे है। अब कहूँ नेक अंकुर की जाए कहिए सुहागिन सुविरनी ब्रह्मांड में होती ना एक दिन। वो कह रहे हैं अब मैं आपको मूल अंकुर के बारे में बताने जा रही हूँ कि आज दिन तक इस ब्रह्मांड में परमधाम का कोई भी अंकुर यानी कोई सुहागिन ब्रह्मशिष्टियां यहाँ नहीं थी। सो विरनी ब्रह्मांड में होती ना एक। जब सुहागिन नारिया ही नहीं थी तो उनको धनी का विरह ही नहीं था, तो वो विरहनी भी इस ब्रह्मांड में आज दिन तक कोई नहीं हुई। सोई सुहागिन आइया खसम की विरहनी अंतर्गत प्या पकड़ी ना तो रहे न तन। वो कह रही वही सुहागिन स्त्रियां
परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां इस काल माया के ब्रह्मांड को देखने आई हैं और इनको ही प्रीतम की असल विरहनी कहा जाता है। अंतर्गत पिया प्रकटी, ये धनी के विरह में ऐसे रहती हैं कि अपना तन ही छोड़ दे, लेकिन प्रीतम ने इनको अंदर से पकड़ा हुआ है अपने हुक्म के बल पे, ना तो रहे न तन, वरना तो ये विरह में अपने तन को ही उड़ा दे। सुंदर साथ जी, यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है, जो कि हम लोग कहते हैं कि हम इस जगह पे नहीं आ पाए, इंद्रावती की तरह हम तन नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम धनी के विरह की उस पराकाष्ठा पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसीलिए तो हम तन नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम अभी माया में लगे हुए हैं। धनी ने ये भी यहाँ पर कह दिया है, अंतर्गत पिया पकड़ी ना तो रहे न तन। इतनी सारी वाणी पढ़कर उसका मंथन करके हमें जो विरह उत्पन्न होता है, लेकिन हम उस विरह में तन नहीं छोड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रियतम का इसमें हुक्म नहीं है। ए सुध पिया मुझे दई, अंदर अंदर कियो प्रकाश सोए जाहिर होता है, जो कयो तिमट सब नाश। ये प्रीतम ने ही मुझे सारी सुधि दी है, उन्होंने मेरे अंदर प्रकाश कर दिया है, ये इसलिए ये प्रकाश अब जाहिर हो रहा है और सभी अंधकार का नाश हो रहा है। प्यारी पिया सुहागनी सो जुबा, प्यारी पिया सुहागनी सो जुबा कहीं ना जाए, पर हुआ जो मुझे हुक्म सो कैसे कर ढंग पाए। जो परमधाम की सुहागे नार होती है, जो परमधाम की प्रीतम की विरनी होती है, वो अपने जुबान से कुछ भी नहीं कह पाती। पर ये इंद्रावती जी कह रही है, मुझे तो हुक्म ही हो गया, राजे महाराज का हुक्म हो गया उनके आवेश से। अब जब उनका हुक्म पारित हो गया तो कैसे मैं ढक सकती हूँ, फिर तो मुझे जाहिर करना ही है। अनेक करही बंधई अनेक विरह लेख, परे सुपने ने जो हमको जगाए के देखो। कह रहे हैं इस ब्रह्मांड में अभी तक बहुत लोग परमात्मा की बंदगी करते हैं, उनके विरह में तड़पते रहते हैं, पर उनको वो सुख सुपने में भी नहीं मिलता जो हमको राजे महाराज चेतन कर दे रहे हैं। छलते मोहि छुड़ाई के कछु दियो विरा संग, सो भी विरा छुड़ाया देकर अपनों। वो पहले कह रहे बड़ी युक्ति से राज्य महाराज ने मुझे जगाया, पहले उन्होंने मुझे माया से छुड़ा दिया, और छलते मोहि छुड़ाई के कछु दियो विरा, फिर मुझे विरा में डाल दिया। उस विरा के बाद सो भी विरा छुड़ाया देकर अपनों, फिर इश्क देकर मुझसे मिलन कर लिया, मुझे दर्शन कर दिया, और फिर मेरे विरा को भी खत्म कर दिया। तो बड़ी युगत पूर्व राज्य महाराज ने मुझे जगाया। अंग बुद्ध आवेश दे के कहे तो प्यारी मुझ, देने सुख सबन को हुक्म करता मुझे। राजे महाराज ने मुझे क्यों जगाया? क्योंकि उन्होंने अपनी निज बुद्ध का ज्ञान मुझे दिया, अपना आवेश मेरे अंदर विराजमान हुआ, और उन्होंने कहा तुम मुझे बहुत प्यारी रूह है, तुमको अब उन सब का हेड घोषित किया कि तुमको ही ये अब ऑर्डर देती हूँ कि सारे परम नाम की ब्रह्म सृष्टियों को सुख देने के लिए तुम्हें अब मैं अपना हुक्म दे रही हूँ। दुख पावत सुहागनी सो हम सयो न जाए, हम भी होसी जाए पर तू सुहागनियां जगाए। तो राजी महाराज क्या कह रहे हैं, परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां इस माया में खोकर बहुत तरह के दुख देख रही हैं, लेकिन मुझसे सहा नहीं जाता, क्योंकि उनको दुख होता है तो मुझे तो दुख होता ही होता है। हम भी होसी जाहिर पर तू सुहागनियां जगाए, लेकिन मैं तुम्हें हुक्म पारित करती हूँ कि तुम पहले जाकर धनी परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करो इस हुक्म से, जिससे कि वो इस मायावी रूपी दुख से छूटे। मैं तो फिर बाद में जाहिर हो ही जाऊंगा। सिरले आप खड़ी रहो, कही तू सब सही, प्रकाश होसी तुझसे दृढ़ कर देखो मैं। अपने इस हुक्म को सिर पे धारण करके तुम खड़ी हो जाओ और सब सखियों को इसके बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ। प्रकाश होसी तुझसे, ये तारतम वाणी का प्रकाश तुझसे ही होगा। अपने मन में इस बात को दृढ़ करके तू देख ले। तो सो ना कछु अंतर, तू है सुहागिन नार, सत शब्द के मायने तू खोल सी पार द्वार। वो कह रहे हैं तो सो ना कछु अंतर, मेरे और तुम में कोई अंतर नहीं है। इंद्रावती ये वाणी के माध्यम से राज्य का संदेश हम तक दे रही है। तो क्या कह रहे हैं, तो सो ना कछु अंतर, तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, तू तो परमधाम के सुहागिन है। जो सत शब्द के मायने है तू खोल सी पार द्वार, तू पार के दरवाजे, सत्य शब्दों के मायने जो शास्त्रों में छुपे होते हैं उनको तू खोल देगी। जो कभी जाहिर ना हुई तो तुझे होती सुध, अब थे आद अनाल लो जाहिर होती निज बुध। वो कह रहे हैं आज दिन तक इस ब्रह्मांड जो बातें जाहिर नहीं हुई थी वो तुम इस दुनिया में जाहिर करोगे। आद से लेकर अनाद तक की सारी लीला तुम यहाँ पर जाहिर कर दोगी अपनी निज बुद्धि से। सब ये बातें सूझती कछु अटके नहीं, निर्धार हुकुम कारज कारण पार के पारे पारे पार। वो कह रहे हैं तुझे सारी सुध मैंने दे दी है, तू कहीं भी इस ब्रह्मांड में अटकेगी नहीं। तुझको ये किसी कारज कारण से हुक्म दिया गया है कि पार के दरवाजे तुम खोल रही हो। 14 तबक एक वैसी सब हुक्म के प्रताप, एक शोभा उसी तुझे सुहागिन जिन जुदी जाने आप। वो कह रहे हैं ये जो 14 तबक का ब्रह्मांड है, हुक्म की महिमा से ये सब अखंड हो जाएगा, और इसको अखंड करने की शोभा तुझ सुहागिन नार को मैंने दी है। क्यों दी है? क्योंकि जिन जुदी जाने आप, क्योंकि तू मुझे और अपने में अंतर मत समझ। जो कोई शब्द संसार के अर्थ ना किए किन कब, सो सब खातिर सुहागे तू अर्थ करसी अब। इस ब्रह्मांड में जितने भी शब्दों में परमधाम की वाणी का वर्णन है, उन शब्दों का अर्थ आज दिन तक इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर पाया था। परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के खातिर तो उन अर्थों को खोल देगी।
तू देख दिल विचार के उड़ जासी सब असत, सारों के सुख कारने तू जाए रोई महामत। वो कह रहे हैं अपने दिल में विचार करके देख कि सारी तरफ जो असत्य असत्य है वो इस तारतम वाणी से उड़ जाएगा, और सारी परमधाम की ब्रह्मशिष्यों को सुख देने के लिए ही तुझे महामति जाहिर किया है मैंने, और तुझे ये हुक्म दिया है और तुझे ये आवेश और निज बुद्धि दी है कि तू सब में परमधाम की ब्रह्मशिष्यों की मदद कर और उनको जगा। पहले सुख सुहागिन पीछे सुख संसार, एक रस सब होए से घर घर सुख आपा। वो कह रहे हैं सबसे पहले ये तारतम वाणी का सुख जो है परमधाम की ब्रह्मशिष्यों को मिलेगा, फिर पीछे तो सारे संसार को मिल ही जाएगा। सब एक रस उस पारम परमात्मा को मानने लग जाएंगे, उसके रस में खो जाएंगे, सबके घरों में आनंद अखंड अपार सुख हो जाएगा। ये 7वें दिन की लीला जो योग माया में घटित होगी उसके बारे में कहा है। एक खेल किया जिन खातिर सोतु कहियो सुहागिन, पहले खेल दिखाए के पीछे मूलवतन। जिन ब्रह्मशिष्यों के कारण ये खेल बना है वो सुहागिन स्त्रियां पहले इस खेल को देखेंगी और फिर अपने मूल वतन में वो जागृत हो जाएंगे। अंतर संयोग से जिन करे जो सैया है इन घर, पीछे 14 तबक में जाए रोसी आखिरत। राजी महाराज खुद आवेश हुक्म उनको दे रहा है कि अपनी सैयों से तुम कोई भी अंतर मत करना, जैसे तुम्हें राजी महाराज ने जगाया बिल्कुल वैसा ही तुम उन्हें जगा देना, जैसे तुम्हें दर्शन दिए बिल्कुल वैसा ही दर्शन तुम उन्हें करा देना। जो सैया है घर, जो अपने परमधाम की ब्रह्मशिष्टियां, पीछे तो 14 तबक में हम बाद में 7वें दिन में जाहिर हो ही जाएंगे। ते कहे वचन मुक्ते होसी तिनसे प्रकाश, असत उर्सी तूल जो जासे तिमिर सबनाश। ये जो ब्रह्मवाणी के वचन तुम्हारे मुख से उच्चरित हो रहे हैं, जिनसे सारों ब्रह्मांड में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा, और असत्य जो है वो एक रुई के फाय की तरह उड़ जाएगा और सारा अंधकार का नाश हो जाएगा। तो लीजे नी के मायने तेरे मुख के बोल, जो साख देवे तुझे आत्मा तो लीजे सिर को। वो कह रहे हैं ये जो तुम्हारे मुख से वाणी उच्चरित हुई है, सबसे पहले इसका अच्छे से अर्थ तुम समझना, क्योंकि उच्चरित होते समय अर्थों को नहीं समझा जाता है। ये तो जब संग्रहित हो गया उसके बाद उसका मतलब समझ में आ रहा है। तो कह रही सबसे पहले जो तुम्हारे मुख से बोले जा रहे हैं उनका अर्थ तुम लेना, तुम्हें तुम्हारी आत्म गवाही देगी और फिर तुम उस रास्ते पर चल पड़ना जिसका हुक्म मैंने तुम्हें किया है। खसम खड़ा है अंतर जेती सुहागिन, पूछ देख दिल अपना कर कारज दृढ़ मन। जितनी भी परमधाम की ब्रह्मशिक्षा है उनसे अभी मैं छुपा हुआ हूँ, पर्दे में हूँ। तू पूछ देख दिल अपना कर कारज दृढ़ मन। अपने दिल में तू इस बात को पूछ कर देख और अपने इस कारज कारण को दृढ़ कर कि क्यों तुझे आवेश देकर खड़ा किया गया है। आप खसम अजु गोप है आगे होत प्रकाश, उदया सूर छिपे नहीं गयो तिमिर सबना। खसम अभी गोप है, उन्होंने अपने आप को अभी गुप्त रखा हुआ है, लेकिन आगे जाकर 7वें दिन की लीला में सभी प्रकाश हो जाएगा। जब सूरज उगी जाता है तो भला तब अंधेरा कैसे टिक सकता है। और तारतम वाणी का ये प्रकाश हो गया है, इसके आगे सारे धर्म ग्रंथों के ज्ञान जो है वो छुप जाएंगे, क्योंकि वो सब स्वप्न की बुद्धि के ग्रंथ हैं और ये निज बुद्धि और जागृत बुद्धि की वाणी है। जागृत बुद्धि के सामने स्वप्न की बुद्धि नहीं टिक सकती, इसलिए सारे धर्मशास्त्र अपने आप ही चुप हो जाएंगे। लेकिन सुंदर साजी प्रश्न ये होता है कि यदि राज्य ऐसा कह रहे हैं तो अभी तो जैसे हमारी ब्रह्मवाणी चारों तरफ से बरस रही है, तो लेकिन और लोग भी यूट्यूब और चैनल्स में खूब खूब अपने धर्म ग्रंथों के और उनके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे तो राज्य कह रहे हैं कि जब सूरज उग जाता है तो सारे धर्म ग्रंथ जो है छुप जाते हैं। सुंदर साजी यदि दिल से उन सब के बारे में भी आप जान के देखें, कहीं ना कहीं वो धनी का संदेश दे रहे हैं। ध्यान से देखिए तो उनकी बातों में भी आप उनको मेल मिलाइए तो राज्य की ही बात निकल कर आती है। उस परमात्मा की बात करते हैं, वो जिस परमात्मा की बात करते हैं वो अपने दिल से उसको ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण पे घटा रहे हैं, लेकिन उन वाणियों को यदि ध्यान से सुने तो वो वास्तव में इशारा सारा राज्य की तरफ कर रहे हैं, लेकिन हम तारतम्य ज्ञान से समझ पा रहे हैं कि वो इशारा राज्य की तरफ कर रहे हैं, जबकि वो स्वप्न बुद्धि के कारण ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आदि नारायण से आगे भी कुछ है। वो 7वें दिन की लीला में सब समझ जाएंगे। तभी तो इंद्रावती कहीं कहीं कहती है कि वो उनको तो स्वप्न की बुद्धि है, तब भी वो इतने बड़े बड़े बोल देते हैं कि मुझे तो लगता है वो तो सब, यदि वो आदि नारायण को की पहचान करके इतने बड़े शब्द बोल रहे तो मैं राजी महाराज की पहचान करके उनके लिए कहां से शब्द लाऊं। तो वो कह रहे हैं अभी खसम धूप है लेकिन आगे प्रकाश हो रहा है, और प्रकाश हो रहा है ये हमें मालूम है। ये 5वें दिन में वाणी उतरी है, आज 6ठे दिन में, और 6ठे दिन के भी बहुत अंतिम पड़ाव में वाणी किस तरह से चारों तरफ फैल रही है। पूरा ब्रह्मांड ही मुझे तो लगता है ज्ञान का सागर बन गया है। सिर्फ ये तारतम वाणी ही इलम का सागर नहीं है, ये तारतम वाणी ही इश्क का सागर नहीं है। मुझे तो पूरे ब्रह्मांड में ही राज्य का इलम का सागर दिखाई देता है कि ये पूरा ब्रह्मांड ही इलम का सागर है, सब तरफ इलम की वर्षा हो रही है। राज्य महाराज अपने प्रेम और अपने धाम और अपने वतन के बारे में सब बता रहे हैं। इवन शब्द तक एक है, वो लोग भी परम धाम ही कहते हैं, परम धाम ही कह रहे हैं।
तो शब्दों तक का फेर नहीं है, परम धाम की बात ही कही जा रहे हैं लेकिन उसको घटा कहीं और रहे हैं। यहाँ पे सुंदर साथ ये प्रकरण खत्म होता है, चौपाई दोहराते हैं, समय भी समाप्त हो रहा है। आप खसम अजुगोप हैं, आगे होत प्रकाश, उदयासूर छिपे नहीं, गयो तिमिर सब नाश, गयो तिमिर सब नाश। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी।